वेलकम अगेन इन कोडिंग कमिट। तो दोस्तों, हमने एक छोटा सा राउटर्स बनाया था। राउटर्स एंड कंट्रोलर बनाया था, अपना एक छोटा सा एपीआई, जिस एपीआई जो कि जनरली रिटर्न कर रहा था हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों, उस समय हमने दो चीज इंस्टॉल किया था, एक तो फास्ट एपीआई और दूसरा यूविकॉर्न। तो हम दोनों का एक छोटा सा समरी देख लेते हैं, क्या होता है फास्ट एपीआई, क्या होता है यूविकॉर्न, और फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कोड्स था जो कि मैंने आपको बताया था कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करना है आपको। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए। तो अब चलते हैं दोस्तों, फास्ट एपीआई के बारे में हम बात करते हैं। तो जनरली फास्ट एपीआई क्या होता है? तो ये क्या है, एक पाइथन वेब फ्रेमवर्क होता है, और जो कि किस लिए बनाया गया है, मॉडर्न एपीआईज को बनाने के लिए यूज किया जाता है फास्ट एपीआई। तो फास्ट एपीआई का फीचर क्या है, जनरली ये फास्ट होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और डेवलपमेंट में भी क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है। आपने देखा बहुत आसानी से हम कंट्रोलर एंड रोटर बना दिए। ठीक है। अगर दूसरे आप प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज और फ्रेमवर्क की बात करोगे, जैसे आप नोड जेएस में यही बनाते हैं, तो नोड जेएस में आपको उसके लिए क्या करना पड़ता, एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करना पड़ता, फिर रोड्स, फिर कंट्रोलर बनाना पड़ता, जो कि वो काम यहाँ पे क्या है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब की नोट्स क्या सब है, क्यू कैन इजी, रोबोट्स एंड स्टैंडर्ड है। तो ये कुछ आपको फीचर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चेक्स करते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। तो अब ये कुछ फीचर हैं, जैसे पहला फीचर क्या बोलता है फास्ट एपीआई का, जो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप डॉक्स आपको दे देगा, एपीआई का डॉक्यूमेंट्स आपको दे देगा, तो ये कैसे बेसिकली कहाँ क्या देता है। तो जनरली क्या होता है फास्ट एपीआई में जब आप फास्ट एपीआई से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं है अलग से। आप जो पाथ होता है उसको अगर स्लैश डॉक्स करके करेंगे, या रीडॉक करेंगे, रीडॉक, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपके एपीआई का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जैसे हमने उस दिन बनाया था प्रोजेक्ट अपना, तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये सर्वर क्या कर रहा है, हमारा रन कर रहा है, 8000 पे रन कर रहा था। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका डॉक क्रिएट कर सकते हैं, डॉक डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, आपको अलग से जरूरत नहीं है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ये हमारा बेसिकली रॉड्स था, 8000 हमारा बेसिक सर्वर था। तो अब हम \docs करेंगे, और ये देखिए एपीआई का स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। स्वागत डॉक्यूमेंटेशन में आपको सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाता है जनरली। जैसे ये देखिए स्टेटस कोड क्या आना चाहिए सक्सेसफुल रिस्पांस के लिए, आप यहाँ पे ट्राई आउट भी कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज देखिए, एग्जीक्यूट करने पर आपको हेलो वर्ल्ड रिस्पांस मिल गया। तो ये जनरली डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। सेम उसी तरह आप रीडॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, रीडॉक। और ये रीडॉक क्या करता है, आपको कुछ इस तरीके से दे देता है। इस दोनों का थोड़ा सा अपना यूआई अलग अलग है, लेकिन ये आपको आपके एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन दे देगा। तो इस साइड में आपको सारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखने को, जो कंट्रोलर फंक्शन होता है वो मिल जाएगा, उसका साथ में मेथड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे 200, और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं अगर कोई कंट्रोलर का नाम जानते हैं तो आप। और ये जो है, सो इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा क्या रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है, गेट मेथड है, वो सारा चीज। तो ये था डॉक्यूमेंटेशन, आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। पाइथन 3 स्टैंडर्ड, और ये कुछ पाइथन 3 जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसको फॉलो करता है, और ये बहुत आसानी से एसिंक अवेट, ये सारा चीज आपको फीचर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो और दूसरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें OAuth 2, JWT, API कीज, HTTP ऑथ बिल्ट इन, सब कुछ ये आपको देखने को मिल जाएगा। जो HTTP की सभी सब क्या होता है इसमें बिल्ट इन होता है। तो आपको कहीं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, बस फास्ट एपीआई आपको काम चल जाएगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बेसिकली इसमें क्या होता है, नेटिव और पावरफुल डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। ये बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, अभी आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा, बट हम जब चलेंगे उस टॉपिक पे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये सब चीज। फिर टेस्टिंग, आप 100% पाई टेस्ट होता है, जिससे पाइथन लाइब्रेरी से आप क्या कर सकते हैं, इसको टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नया टॉपिक, नया इसके तरफ।
तो न्यू इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा? फास्ट एपीआई। तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है सो इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप कभी ऐसा लगता है जो कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, आप वहां चले जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस देखना चाहते हैं, तो लर्न पे जाइए। और लर्न पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, यूजर गाइड क्या होता है, एडवांस यूजर गाइड क्या होता है। तो वो सारा चीज आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट फीचर्स क्या होता है इसमें, कैसे कैसे काम करता है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमेशा प्रिफर कीजिए। और फिर अ, तो ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का ये आपका यूआरएल है। तो अब देखिए, फास्ट एपीआई असल में होता कहाँ है? जब कोई हमारा वेब एप्लीकेशन होता है, फास्ट एपीआई कहाँ बिलोंग्स करता है? तो जनरली हमारा जो एपीआई होता है उसमें ये हमारा वेब पेज होता है, जिस पे क्या होता है, जो क्लाइंट के पास होता है। तो क्लाइंट हमारा इस वेब पेज से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। क्लाइंट जब इंटरेक्ट करता है तो वो क्या करता है? मैसेज भेजता है। किसको भेजता है? सर्वर को भेजता है। और फिर सर्वर क्या करता है? उसके बदले कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है। तो ये जो हो गया आपका वेब पेज हो गया। तो बेसिकली ये इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड, और इसको बोलते हैं सर्वर साइड। तो जनरली फास्ट एपीआई क्या होता है आपका? सर्वर साइड होता है, जो कि क्या करता है? बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है। क्या करता है जनरली? बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है दोस्तों। तो ये था हमारा बेसिक। अब हम चलते हैं कौन कौन सा वेबसाइट है जो कि इस फास्ट एपीआई को यूज करता है जनरली। तो नेटफ्लिक्स, यूवर और माइक्रोसॉफ्ट भी क्या करता है? फास्ट एपीआई बहुत सारे जगहों पे यूज किया है। तो जनरली ये सारी चीजें मैं सारा नहीं बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, खुद से भी जाके देखना है। जो वाई डू आई नीड वेब फ्रेमवर्क, वेब फ्रेमवर्क क्या होता है, और हम क्यों, मुझे जरूरत है वेब फ्रेमवर्क की, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब फास्ट एपीआई के बारे में हो गया, थोड़ा सा यूनिकॉर्न का बेसिक इंट्रो दे देता हूं आपको। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न इज ए लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर फॉर पाइथन डिजाइन स्पेशली फॉर रनिंग ASGI एसिंक्रोनस सर्विस गेटवे इंटरफेस एप्लीकेशंस। बेसिकली ASGI जो भी एप्लीकेशन होता है, एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस टाइप, ASGI टाइप, तो उसके लिए क्या होता है ना, जो यूनिकॉर्न सर्वर सर्वर की तरह काम करता है जनरली। तो की पॉइंट्स क्या सब होता है? ASGI सर्वर, इसमें यूनिकॉर्न का ASGI सर्वर मतलब एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस लाइक फास्ट एपीआई, स्टारलेट एंड जेंगो, इस इन सारों के लिए क्या करता है? ये सर्वर प्रोवाइड करता है सपोर्टिंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और ये क्या करता है? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। हाई परफॉर्मेंस होता है ये। यूनिकॉर्न क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि बिल्ट इन टॉप यूहिलप अल्ट्रा फास्ट एसिंक इवेंट इवेंट लूप, आपने जावा स्क्रिप्ट में आई थिंक पढ़ा होगा, उसी तरह यहाँ में भी इवेंट लूप होता है, जिसपे कि क्या करता है? ये काम करता है। तो ये सारा टॉपिक, कुछ पॉइंट्स आपको हो सकता है नहीं समझ में आए, बट आपको आगे टॉपिक में समझ में आ जाएगा। सपोर्ट्स एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, बेसिकली एसिंक आईओ को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। और वेब सॉकेट और HTTP 1.1 दोनों को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। वेब सॉकेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। और डेवलपर फ्रेंडली, बेसिकली ये बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं होता है। तो ये था हमारा क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फास्ट एपीआई एंड पाइथन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको कर सकते हैं।